नमस्कार। अभी मौजूद है चेनारी डकबंगला परिसर में और आज हम बात करेंगे। काफ़ी जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं चूँकि यहाँ एक मामला काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा है अतिक्रमण को लेकर। चूँकि अतिक्रमण की वजह से शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम यही कहना चाहें कि अतिक्रमण मुक्त हो, शौचालय बने, कि जनता को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। शौच लग जाता है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि अतिक्रमण मुक्त हो और शौचालय बने, सबके भलाई के लिए वो बन रहा है। प्रश्न थोड़ा बन रहा है कि हम ही जाएंगे, नहीं, सभी जाति पाति सभी धर्म के लोगों को। अगर शौचालय का निर्माण होता तो जो यहाँ एक बिल्डिंग बनाया गया है जो 35-36 लाख के लागत से बनाया गया है, आप उसके दरवाजे पे देखिएगा तो लोग शौच करके उसको शौच इस तरह से करते हैं कि उसका सीमेंट खदड़ गया है। देखिए, वो लाचारी में लोग कर रहे हैं। अगर बन जाता तो लोग नहीं करता। बनाने के लिए पैसा आया है, बनना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के चलते नहीं बन रहा है। अतिक्रमण मुक्त करवाने का जिम्मेवारी किनका होना चाहिए? जबकि जो यहाँ के विभाग है, जो जिला परिषद है, वो स्थानीय जो अंचलाधिकारी हैं उनको लेटर भी लिख चुका है अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। देखिए, सर्वे सर्वा जमीन के तो मालिक अंचलाधिकारी है। अगर वो चाहेंगे तो अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। अगर यहाँ का जिला पार्षद है, अगर वो चाहें तो अपना लिख करके दे सकते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो, मेरा विभाग का काम यहाँ चले। तो वो लोग नहीं चाह रहे हैं, इसलिए लापरवाही है, इसलिए यहाँ कठिनाइयाँ हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनेसर सिंह कुशवाहा हुआ। देखिए, मुनेसर सिंह कुशवाहा जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराएगा कौन? चूँकि हमारे साथ बात करने के लिए युवा के नेता हैं प्रीतम राज बंटी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होगा, तो अतिक्रमण मुक्त कराएगा कौन? अतिक्रमण मुक्त प्रशासन ही कराएगा। ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है और साथ साथ यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेवारी बनता है कि नहीं, इसको करके। और क्योंकि शौचालय का जो मामला है, अतिक्रमण का जो मामला है, ये सबके लिए है। कभी जिला परिषद के द्वारा 2024 में एक लेटर आया था, चूँकि अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अंचलाधिकारी को जिला परिषद के द्वारा लेटर लिखा गया था। लेकिन 2024 भी समाप्त हो गया, 2025 चल रहा है, लेकिन अभी भी शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि अतिक्रमण उस जगह पे है। देखिए, होगा भी नहीं, इसलिए कि कोई किसी के करीबी है, कोई किसी के करीबी है। कोई है अतिक्रमण करने वाले लोग तो डायरेक्ट अफसर के करीबी हैं, और कोई अतिक्रमण करने वाले लोग हैं डायरेक्ट नेता के करीबी हैं। इसके कारण नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है क्या कि अतिक्रमण मुक्त नहीं करना है? अगर दबाव नहीं आता तब तक से कब का अतिक्रमण मुक्त हो गया होता। ये तो 100% दबाव है और ये गलत चीज़ है। क्योंकि गांव देहात से जितने माताएं बहन आती हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। वही नहीं, जेंट्स लोग को भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यहाँ चेनारी में एक अच्छी लागत से यहाँ जिला परिषद के ही ज़मीन में और जिला परिषद के ही फंड से सर्किट हाउस बना हुआ है, आईबी, जो मूत्रालय भवन बन गया है। अच्छा, ये बताइए, कितना खराब बात है कि जिला परिषद के जो आईबी बना हुआ है वो मूत्रालय बन जाए? और चेनारी में कितने जगह शौच की व्यवस्था है? चेनारी में एक जगह है, वो भी किसी पर्सनल आदमी के कब्जे में है। मतलब अतिक्रमण की चपेट? हाँ, वो एकदम पर्सनल आदमी के कब्जे में है। यहाँ के पूर्व के जिला परिषद के द्वारा जो सदस्य थे उनके द्वारा वो पर्सनल किसी व्यक्ति को दिया गया है, जो वो अपना घर बना कर रखा हुआ है। उसमें मछली अंडा यही सब भरे हुए हैं, अन्यथा और कुछ नहीं है। बाकी सब लूटपाट का रवैया चेनारी में जारी है। लोग कहते हैं कि चेनारी नगर पंचायत हो गया है। नगर पंचायत हो गया है तो विकास का कार्य जरूर होगा। अभी नगर पंचायत हुए 2 साल हुआ और हमको लग रहा है कि कुछ नली गली का काम हुआ है चेनारी में, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी बरतना चाहिए। अच्छा, महिलाएं काफ़ी दूर से आती हैं, शौच का व्यवस्था नहीं रहे, किस तरह से उन लोगों को महसूस हो रहा होगा? गाली दे के जाती हैं, और सब चेनारी के सभी नेताओं को गाली दे के जाती हैं। क्योंकि वाइट और नज़र आता है यहाँ, और उन लोग को समस्या होगा तो गाली हमको नहीं देंगी तो दूसरे को देंगी। वो लोग गाली दे के एकदम जाएंगे, और उन लोग को गाली देना भी जायज़ है। अब जिला परिषद का जो जमीन है डकबंगला परिषद, इसमें शौचालय का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जिला परिषद के ज़मीन में होगा, बिहार सरकार का ज़मीन में होगा, और चेनारी में एक नहीं, चेनारी में 2, 4, 10 शौचालय का निर्माण होना चाहिए। अब ये बताइए, जब प्रशासन जो है, ये बोर्ड का ज़मीन है, जब ये अपने ज़मीन से अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ के जो जिला पार्षद के लोग हैं, चाहे यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, उनको जिला पार्षद के द्वारा लेटर लिखा गया है, तो जब इस तरह का मामला चल रहा है तो आम लोगों को किस तरह से मामला का निष्पादन कर सकती हैं? हम लगभग अंचलाधिकारी का, जहाँ तक आपने नाम लिया, हम डेली किसी न किसी न्यूज़ के माध्यम से देखते रहते हैं और
आम लोगों का शिकायत भी हम लोग तक आता है। उनका जो कार्यशैली है एकदम गलत है, उनका कार्य करने का जो तरीका है गलत है। उनको जनता पे ध्यान नहीं है। हो सकता है उनके जितने भी रखी हुए हैं दलाल टाइप के लोग जो पैसे वसूलने में एक मोटेशन से लेकर हर एक चीज़ में रसीद कटवाने में लोग पैसे लेने का काम कर रहे हैं। इन लोग को पैसे पे दिमाग है, चेनारी की जनता पे दिमाग नहीं है। देखिए, तो जिस तरह से प्रीतम राजमंडी बता रहे हैं कि जो भी यहाँ कर्मी हैं उनका सिर्फ पैसे पे दिमाग है, क्योंकि कार्य पे दिमाग नहीं है। हमारे साथ एक वार्ड पार्षद हैं, चेनारी नगर पंचायत से आते हैं, तो आज हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज अहमद हुआ और मैं नगर पंचायत चेनारी वार्ड संख्या 5 का वार्ड पार्षद हूँ। विकास किया है अपने वार्ड में? बहुत अच्छा विकास हम लोगों ने किया है। अभी हमारे मुख्य पार्षद उमा रंजन जी हैं, काफ़ी विकास की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चेनारी नगर पंचायत में मात्र एक शौचालय की व्यवस्था है और चेनारी प्रखंड क्षेत्र का एरिया भी बड़ा है। काफ़ी दूर से महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन शौच करने की व्यवस्था नहीं है। तो किस तरह का विकास का कार्य किया गया है? देखिए, शौच के भी बारे में बात चल रहा है। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय जी भी ने इस पर बात विचार किया था, बात रखा था। यहाँ शौच का भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। ऐसे डिजिटल शौचालय की व्यवस्था हुई थी, आया था यहाँ, जैसा कि हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका है। वो काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए हम लोगों ने उसको वापस कराया और मजबूत उसको लाने के लिए कहा। लेकिन अब जो है स्कीम दूसरा बनने जा रहा है। अभी हम लोग शौचालय बनेगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ देख करके हमने अभी स्वच्छता पदाधिकारी हमारे चंदन सर जी हैं, उनसे भी हमने बात किया था और उन्होंने बताया कि पार्षद जी यहाँ हम लोग शौचालय की व्यवस्था शीघ्र ही कराने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, चूँकि आप जहाँ खड़े हैं ये डकबंगला परिषद है, जिला पार्षद का ज़मीन है। ये जिला परिषद का ही ज़मीन है और जिला परिषद को जो है जिला पार्षद लोग, जिला पार्षद से भी शौचालय आया है बनाने के लिए। हाँ, वह ये लगभग साल भर ये योजना आए हुए हो गया, जैसे कि हम लोग सुनते हैं। क्यों अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा है? जब शौचालय आया है, शौचालय अतिक्रमण की वजह से नहीं बन रहा है, तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा अतिक्रमण को मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है? मैं यहाँ के अंचलाधिकारी महोदया जी से मैं विनम्रपूर्वक आग्रह करूँगा कि ये शौचालय जो बनाने के लिए जो योजना आया हुआ है इसे अतिक्रमण मुक्त कराएं और यथाशीघ्र यहाँ शौचालय का निर्माण हो, जिससे काफ़ी यहाँ देहात की महिलाएं यहाँ बाज़ार करने आती हैं। ये चेनारी ही एकमात्र मार्केट है, बाज़ार है, जहाँ से दूर दराज से महिलाएं आती हैं। खास करके महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अंचलाधिकारी महोदया जी से आग्रह करूँगा, बार बार उनसे निवेदन करूँगा कि इसे अतिक्रमण मुक्त कराएँ और यहाँ शौचालय का कार्य कराया जा सके। देखिए, जिस तरह से लोग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, चूँकि साफ तौर पे ये लोगों का कहना है कि शौचालय का निर्माण होना चाहिए। शौचालय का निर्माण होगा तो जो माँ बहनें आती हैं, जो ग्रामीण इलाके से आती हैं, उनको सुविधा उपलब्ध होगा। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जो परवेज जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये मामला जो है साल भर से चल रहा है, लेकिन अभी तक चेनारी डकबंगला परिसर से अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया। शौचालय का कार्य नहीं कराया जा रहा है, उसके वजह से काफ़ी विलम्ब हो रहा है। चूँकि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंचलाधिकारी से कि इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द मुक्त कराएं और शौचालय का निर्माण शीघ्र डकबंगला परिषद में शुरू कराने का काम किया जाए, चूँकि महिलाओं को सुविधा उपलब्ध हो सके। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डकबंगला परिषद से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।